बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम मौत का सिलसिला कहानी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। खून में लथपथ एक जिस्म नौजवान की तरफ बढ़ रहा था। नौजवान चीखता चिल्लाता रहा मगर कोई इसकी मदद को ना आया। खून खून सिर्फ एक लफ्ज था जो नौजवान की जुबान से जारी था। हकीकत से चश्मपोशी इंसान को निस्तो नबूद कर देती है। कहानी सुनकर देखिए। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, कहानी में मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से इल्तिमास है कि हमारे चैनल दुआ वॉइस को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ घंटी के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया। तो ये कहानी का आगाज करते हैं। हवाओं में सख्ती उभरना शुरू हुई तो हर चेहरे पर एक अजीब सा तासर उभरने लगा। बिलखसूस गांव के बुजुर्ग तो खौफ से नढहाल थे। हर आंख में एक वहशत उतरती जा रही थी। इन्हीं में बाबा वहीद शामिल थे जिनके हाथों में कपकपी का एक ना रुकने वाला तसलसल शुरू हो चुका था। फिर से वही तूफान, वही खराब मौसम। बाबा वहीद की जुबान से अल्फाज भी जारी होने से कासर थे। बाबर जो इनका पोता था हैरानी से इनकी तरफ देखने लगा। बाबा वहीद का ये अंदाज इसके लिए बिल्कुल नया था। फिर से क्या मतलब बाबा? पहली बार मौसम थोड़ी बदला है। हाँ, यूं अचानक से घटा जरूर छाई है मगर देखिएगा कुछ ही देर में बारिश होगी और फिर मौसम खुल जाएगा। वैसे भी आजकल तो इंसानों का भरोसा नहीं, ये तो फिर मौसम है। वो इनकी बातों को हल्का जान रहा था, तभी बात का रुख अपने मतलब ढालने की सही कर रहा था। नहीं बेटा, तुम समझ नहीं रहे। ये खराब मौसम आम दिनों की तरह नहीं है। इसके पीछे उसी का हाथ है। आसमान की तरफ उंगली का इशारा करते हुए इन्होंने अपनी बात मुकम्मल की थी, जिस पर वो ठिठका। बाबा वहीद ठीक कह रहे हैं बाबर, बर्बादी का मौसम फिर से शुरू हो चुका है। हमें जल्द से जल्द ये गांव छोड़ना होगा वरना कोई भी नहीं बचेगा। एक बार फिर वही होगा जो वो लिखेगा और देख लेना इस कलम से कुछ अच्छा नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ तबाही बर्बादी यही लिखेगा वो। अकबार बाबा भी अब बाबा वहीद का साथ दे रहे थे। गांव में यही दो बुजुर्ग लंबी उम्र के थे। दोनों की उम्र 90 को अबूर कर चुकी थी। इस तरह कई राज ऐसे थे जो सिर्फ ये दोनों ही जानते थे और ये राज भी इन्हीं में से एक था। एकदम हवा में खनकी का एहसास बढ़ने लगा था। कहने को तो ये अप्रैल का महीना था मगर महसूस यूं हो रहा था जैसे दिसंबर अपने जोबन पर हो और हर तरफ से सर्द हवाएं इनकी तरफ तेजी से बढ़ रही हो। सब अपने दोनों बाजुओं को सीने पर बांधे अपने जिस्म को गर्मी पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। बाबा, आप क्या कह रहे हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो वो लिखेगा तबाही बर्बादी, इन सब से क्या मतलब है आपका? रुबीना आगे बढ़ी। दुपट्टे को अच्छे से अपने गिर्द लपेटते हुए वो भी सर्दी से बचने की कोशिश कर रही थी। देखते ही देखते तमाम घरों की खिड़कियां दरवाजे बंद होने लगे। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे सर्दियां लौट आई हैं और आतिशदान एक बार फिर रोशन हो चुके हैं। इस खराब मौसम में फकत ये 4 अफराद ही गांव के चौराहे पर मौजूद थे। दिन भर की बातें और मामूल को एक दूसरे से बांटने ये दोस्त हमेशा यहाँ इकट्ठे होते थे। आज दोनों के साथ इनके बच्चे भी इस महफिल की रौनक बने हुए थे। मतलब ये कि इससे पहले कि बाबा वहीद कुछ कहते, हवा के झोंके से एक कागज उड़ता हुआ सीधा इनके मुंह पर आकर गिरा, जिस पर वो बुरी तरह चौंके थे। ये कैसा कागज है? ऐसा लगता है जैसे अभी अभी किसी ने डायरी से फाड़ा है। बाबर के लफ्जों ने जैसे दोनों बुजुर्गों की हवाइयां उड़ा दी। वो यकटक इस कागज को देखने लगे थे। देखो जरा, इस पर कुछ लिखा है क्या? हड़बड़ाते हुए इकबाल बाबा ने कहा। मैं देखता हूँ। रुबीना आगे बढ़ी मगर बाबर ने फौरन वो कागज अपने हाथों में थाम लिया। हवा में खनकी के साथ अब अजीब सी जुल्मत भी शामिल हो रही थी। बज़ाहिर तमाम रोशनियां रोशन थी मगर देखने में अब दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा था। बहुत ही अजीबो गरीब तहरीर लिखी है इस पर। बाबर की पेशानी पर सलवटें नुमाया हुई थी। क्या लिखा है? बाबा वहीद ने पूछा था। काला साया मुसलसल उसकी जानब बढ़ रहा था। वो अपने आप को बचाने की मुसलसल कोशिश कर रही थी। वहशत के सबब इसका पूरा जिस्म पसीने से शराबूर था मगर वो इसकी परवाह ना करते हुए जंगल की हदूद से निकलने की कोशिश कर रही थी। आसमान से बातें करते दरख्त जैसे इसके डर को हवा दे रहे थे।
भागते हुए इसका पांव बुरी तरह एक पत्थर से टकराया और वो मुंह के बल जमीन पर जा गिरी। इसकी हकलाई हुई आवाज मदद के लिए पुकार रही थी, मगर सब बेसुध था। इससे पहले कि वो दोबारा अपने आप को संभाल पाती, काले साए ने इसे आध बोचा और अगली सांस लेने की भी इसे मोहलत ना मिली। तहरीर मुकम्मल पढ़ने के बाद इसने बेरुखी के साथ इस कागज को फाड़ डाला। क्या बकवास लिखी है। इसके चेहरे पर गुस्सा नुमाया था। रुबीना भी बेनियाज दिखाई दे रही थी, जबकि बाबा वहीद और इकबाल पापा के तो रोंगटे खड़े हो चुके थे। इससे पहले कि मजीद गुफ्तगू होती, एक कहर बर्पा हो गया। चारों एक ऐसे कमरे में मौजूद थे जहां से डूबते सूरज की ठंडी रोशनी चुपके से दाखिल हो रही थी। एक अजीब सी खामोशी का आलम था। रुबीना सबके लिए चाय बनाकर लाई थी। बाबा वहीद और इकबाल बाबा को चाय देने के बाद वो बाबर की तरफ बढ़ी, जो कि दीवार के साथ खड़ा बाहर आसमान की जानब देख रहा था। चाय अचानक आवाज पर वो चौंका और पलटकर इसे देखा। शुक्रिया कप थामने के बाद एक बार फिर वो इन्हीं सोचों में डूब चुका था जिनमें वो पहले ही खोया हुआ था। बाबा, अब आपको हमें हकीकत बताना ही होगी। आखिर क्या छुपा रहे हैं आप हमसे? पलटते ही रुबीना ने अपने दादा से पूछा। बेटा, चंद हकीकतें ऐसी होती हैं जिन्हें सामने नहीं आना चाहिए। वो माजी के पन्नों में ही रहें तो बेहतर है। इकबाल बाबा ने चाय का घूंट भरते हुए कहा था। जो कुछ कल हुआ, इन सब के बाद भी बाबर इनकी तरफ बढ़ने लगा और चाय का कप सामने मेज पर रखकर इनको बगौर देखने लगा। एक बार फिर कल का मंजर निगाहों के सामने था।